हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट्स के बारे में। तो दोस्तों आज अगर आप बाज़ार को देखेंगे तो बाज़ार में आज हमको एक दमदार तेज़ी देखने को मिली। जो पिछले कुछ दिनों में आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही थी या फिर बाज़ार एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, आज सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, बाज़ार ने उस रेंज को तोड़ा। सबसे बड़ा बात ये निकला आज कि दोस्तों मार्केट्स 25,000 के ऊपर हमको जाता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में आप कह सकते हैं सबसे अच्छी बात है। अगर आप पिछले 1 महीने को देखेंगे तो दोस्तों मार्केट्स में आपको साफ देखने को मिलेगा कि बाजार 25,000 के ऊपर तो निकलते हैं, बट हो क्या रहा है कि वो बाजार 25,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। लगातार दोस्तों मार्केट्स ने 25,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की है, बट अगर आप देखेंगे भली कुछ खबरों के कारण हो, भली मुनाफा वसूली के कारण हो, बाजार दोस्तों नीचे आ गए। यहाँ पर एक बार नीचे आए, फिर दूसरी बार नीचे आए, और अब दोस्तों तीसरी बार आप कह सकते हैं पिछले 1 महीने में अटेम्प्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जब हम 25,000 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में भी टिक पाएंगे। बिकॉज अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो बाजार ने दोस्तों एक सबसे पहली बात तो शुरुआत में गिरावट दिखाई, लेकिन उसके बाद एक दमदार रिकवरी हमको देखने को मिली, जिसमें 25,000 का लेवल भी बाजार ने क्रॉस कर दिया। लेकिन आप कह सकते हैं वो जो 25,000 का लेवल था वो उतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बाजार लगातार समय कह रहा हूँ टिक नहीं पाता है, राइट। थोड़ी दिनों के लिए जाता है ऊपर, फिर वापस गिरावट देखने को मिल जाती है। अब इसके पीछे नो डाउट बहुत सारे कारण हैं। आप भारत पाकिस्तान का कारण ले सकते हैं, फिर अभी आप इजराइल ईरान का कारण ले सकते हैं, राइट। तो मार्केट्स के पास ज़रूर दोस्तों गिरने की वजह है, ऐसा नहीं कि बेवजह बाजार गिर रहा है, बट स्टिल अब देखना यहाँ पे दिलचस्प होगा कि 25,000 के ऊपर जब हम एक बार निकल गए तो क्या यहाँ पर हम कुछ लंबे समय तक टिक पाएंगे या फिर नहीं टिक पाएंगे। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बना हुआ है। आज के दिन दोस्तों निफ्टी में तो तेज़ी थी ही थी, बैंक निफ्टी भी आपको तेज़ी शानदार देखने को मिली, जहाँ पर बैंक निफ्टी आज के दिन 1.15% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिला। 56,215 पे जाकर दोस्तों निफ्टी बैंक हमको आज बंद होता हुआ देखने को मिला। क्लोज टू डे हाई की क्लोजिंग आप कह सकते हैं आज के दिन दोस्तों निफ्टी बैंक की देखने को मिली है, विद 56,328। 56,328 के आसपास दोस्तों निफ्टी जो है वो हमको बंद होता हुआ देखने को मतलब सॉरी माफ़ कीजिए हाई लगता हुआ देखने को मिला, और उसके सामने जो क्लोजिंग आई है वो 56,215 पर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट्स अपने हाई के करीब हमको आज बंद होते हुए देखने को मिले, ये बात तो क्लियर है, राइट। इसके अलावा अगर आप निफ्टी के बाकी सब इंडाइसेस को देखेंगे वहाँ पर कैसा मूव था, तो देखिए आज के दिन अगर आप नोटिस करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 1.34% ऊपर। इसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.33% ऊपर। निफ्टी बैंक की हमने बात करी, निफ्टी 100 1.30% ऊपर। मिड कैप में करीबन 1.46% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 1.01% की तेज़ी थी, ऑटो में 1% तक की तेज़ी, एफएमसीजी में तेज़ी, आईटी में तेज़ी, अल्फा 50 में तेज़ी, डिविडेंड ऑप्स में तेज़ी, राइट। तो बाकी हर अगर आप देखेंगे निफ्टी के जो बाकी के ओवरऑल इंडाइसेस है वहाँ पर आपको साफ देखने को मिलेगा आज के दिन शानदार बढ़त देखने को मिली। आज का दोस्तों ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक्स है बाजार का, इसमें आप देखिए 1909 शेयर्स एडवांसेस है, 961 डिक्लाइन है। यहाँ पर आपको डिक्लाइन का जो ओवरऑल शेयर्स है वो बिल्कुल आधे देखने को मिलेंगे जितनी तेज़ी आपको देखने को मिली। 67 शेयर्स में आज अपर सर्किट देखने को मिला है, विद 70 शेयर्स हिट लोअर सर्किट एज वेल। तो ज़रूर हमको आज जो बाजार का सेशन था, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो था वो डेफिनेटली एडवांसेस के काफ़ी फेवर में था डिक्लाइन के सामने। लेकिन अब सवाल ये निकल कर आता है कि दोस्तों बाजार बढ़ा क्यों, राइट। बाजार में इतनी बड़ी तेज़ी आई क्यों, उसके पीछे के रीज़न क्या है ये हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए रीजंस क्या है जो बताया जा रहा है। देखिए एक सबसे बड़ा जो एक खबर निकल कर आई वो ये था कि आरबीआई ने दोस्तों ईज किया है नॉर्म्स फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आरबीआई ने थर्सडे को रिलीज़ किया था उनका फाइनल गाइडलाइन फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जिसमें मल्टीपल लेगेसी सर्कुलर्स और जो अलाइन थे नॉर्म्स अक्रॉस बैंक्स, एनबीएफसीज और कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको रिप्लेस किया गया है जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए आरबीआई ने नए गाइडलाइंस रिलीज़ करे। इसके अंदर दोस्तों आरबीआई ने जो कंपेरिजन किया वो किया गया विद मई 2024 ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ 5% स्टैंडर्ड एसेट्स प्रोविजनिंग फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। जो 1% से 1.25% का प्रोविजनिंग होता था इंफ्रा के लिए, सीआरई प्रोजेक्ट्स के लिए, फाइनल रेगुलेशंस उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ज़्यादा जगह छोड़ी गई है जो फाइनेंशियर्स के लिए अपने आप में अच्छी बात है, जिसमें आरईसी पीएफसी इंक्लूड आपको देखने को मिल जाते हैं, या एमके ग्लोबल के एनालिस्ट ने बताया है। इसके अलावा लोअर जो प्रोविजनिंग होगी इसके नॉर्म से दोस्तों रिड्यूस होगा फंडिंग कॉस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जिससे लेंडर्स को काफ़ी बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, उनको काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक और कारण बताया जा रहा है वो है फेड का, बट फेड की खबर अगर आप देखेंगे तो आज की नहीं है, पहले निकल कर आ गई थी। बट ज़रूर कह सकते हैं फेड का अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है 2025 के अंदर तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगातार दोस्तों डॉलर का वीकनिंग होना भी अपने आप में एक पॉइंट हो सकता है, बट नो डाउट अगर आप देखेंगे, अगर यूएस डॉलर आईएनआर को देखेंगे तो वहाँ पर जरूर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, बट जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो 98.57 पर आ चुका है, जो करीबन 0.34% के आसपास का डिक्लाइन दिखाता है। याद रखिएगा, जब डॉलर वीक रहेगा तो उससे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर पैसा आपको आता हुआ दिखता है, फॉरेन कैपिटल आता हुआ दिखता है, इसलिए अगर यूएस का डॉलर इंडेक्स हमको कमजोर होता हुआ देखने को मिल रहा है तो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेजरी यील्ड है वो स्टेडी है एट 4.389%, वहीं जो 2 ईयर की यील्ड है वो करीबन 2 बेसिस पॉइंट के आसपास यहाँ पर गिरती हुई नजर आई। लेकिन ये तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर एक मेजर कारण मेरे हिसाब से आप पूछा जाए तो मुझे जो लगता है वो है दोस्तों एफआईएस की बाइंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एफआईआईज दोस्तों अभी खरीदारी कर रहे हैं। अगर अभी आप बाजार को देखेंगे तो लगातार पिछले 3 दिनों में कुछ खास नहीं कर पाए थे, मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर बड़ी गिरावट नहीं भी थी तब भी अगर आप देखेंगे तो कोई जोश नहीं था बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन, बट स्टिल एफआईआईज दोस्तों भागे नहीं, एफआईआईज ने सेलिंग करी नहीं। आज का भी दोस्तों डेटा आ चुका है एफआईआई डीआई का, वो आप देखिए। सबसे पहले आज के दिन दोस्तों एफआईआईज ने करीबन 7,704 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं डीआईज ने सामने करीबन 3,657 करोड़ की सेलिंग करी है। जी हाँ, यानी आज के दिन दोस्तों एफआईआई का बड़ा बाइंग देखने को मिला है और डीआईएस की बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। नो डाउट एक रीज़न आप कह सकते हैं इतनी बड़ी बाइंग का पीछे है एमएससीआई का रीबैलेंसिंग, राइट, वो भी एक बड़ा रीज़न है कि आज एक रीबैलेंसिंग देखने को मिली है। इसके कारण भी दोस्तों एफआईआईज की इतना बड़ा बाइंग फिगर देखने को मिल सकता है। बट द थिंग इज़ कि देखिए एफआईआईज ने अभी भी अगर आप देखेंगे बेचा नहीं। अगर लगातार दोस्तों एफआईआईज बाई करेंगे तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एफआईआईज ने दोस्तों कल के सेशन में 1824 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली पिछले 2 सेशंस के अंदर, मतलब टोटल 2 दिनों में, राइट, लास्ट 2 दिनों में, आज का हम बात नहीं कर रहे हैं। वहीं डीआईएस ने लगातार बाइंग करी, राइट, लगातार डीआईएस की तरफ से बाइंग देखने को मिली। अब जाकर दोस्तों डीआईएस की तरफ से आप कह सकते हैं सेलिंग देखने को मिला, तो ये भी एक अपने आप में आप कह सकते हैं कि बाजार को बहुत ज़्यादा ना गिरे, इसलिए भी दोस्तों डीआईएस इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो एटलीस्ट होल्ड करके रखते हैं। लेकिन एफआईआईज का पैसा जब आता है तो याद रखिएगा वो बाजार को ऊपर लेके जाता है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने कह सकते हैं समझ लिया पॉजिटिव कारण जिसके कारण बाजार बढ़ा है, लेकिन स्टिल अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी है, और वो क्या है, वो है दोस्तों ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप ने ये कहा है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर व्हाइट हाउस फैसला ले लेगा कि उसको करना क्या है, क्या यहाँ पर नेगोशिएशन करनी है या फिर खुद यूएस भी दोस्तों ईरान और इजराइल की वॉर के अंदर जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल अब बन चुका है बिकॉज ये अनाउंसमेंट कल व्हाइट हाउस ने कर दी, राइट, कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो अगले 2 हफ्ते में डिसीजन ले लेंगे। देखिए ट्रंप ने कह दिया है कि वो डिसाइड करेंगे कि उनको जो ईरान और इजराइल का वॉर हो रहा है इसके अंदर इन्वॉल्व होना है या फिर नहीं, और इसका फैसला अगले 2 हफ्तों में ले लिया जाएगा बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अभी भी यहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेगोशिएशंस होते हुए नजर आ जाए, बट अगर नहीं होते हैं तो देखा जाएगा कि दोस्तों यहाँ पर यूएस भी आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उतरता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ गई थी कि ईरान और इजराइल की वॉर के अंदर एक और जो यहाँ पर आपको कंट्री आती हुई नजर आएगी वो खुद अमेरिका है, राइट। ये आपको क्लियर पता है कि देखिए ईरान और इजराइल के अंदर अमेरिका इजराइल को बैक कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अभी भी दोस्तों ये सिर्फ 2 कंट्रीज़ की वॉर है। अगर इसके अंदर तीसरी कंट्री, वही इतनी बड़ी महाशक्ति अगर आपको आती हुई नजर आएगी तो अपने आप में दोस्तों जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ने के बहुत आसार है। कल के दिन दोस्तों हुआ क्या, कल के दिन आप कह सकते हैं कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है और चाइना के प्रेसिडेंट है, दोनों ने कह दिया कि अगर यूएस एंट्री लेता है, रशिया ने तो साफ कह दिया कि अगर यूएस इस पूरी मसले के अंदर एंट्री लेता है तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा देगी। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, यूएस को अगर बैक कर रहा है, यूएस मतलब बैक कर रहा है अगर ईरान को, इजराइल को, तो ईरान को भी दोस्तों अब बैक करने के लिए रशिया और फन आ चुका है चाइना। तो अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपने आप में प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि ये फिर दोस्तों एक 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी, ये एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी। बिकॉज अमेरिका अगर आपको एंट्री लेता हुआ देखने को मिलेगा तो नो डाउट रशिया चाइना भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता ही है अगर अमेरिका को कोई एंटी है तो। इसके अलावा देखिए इसराइल भी अपने आप में अगर आप देखेंगे लगातार कुछ ना कुछ बयान दे रहा है। इसराइल ने दोस्तों अब थ्रेटन कर दिया ईरान के लीडर को। नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो टारगेट कर सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, सेइंग नो वन इन ईरान शुड हैव इम्यूनिटी। ये दोस्तों किसने कहा है, ये जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से बयान आप कह सकते हैं आता हुआ देखने को मिला है, जब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, आफ्टर इसराइल डिफेंस मिनिस्टर सेड आयतुल्लाह अली खमेनी कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, जिनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है वहाँ पे, उनको अटैक करने के बारे में दोस्तों इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन है टेंस तो अभी भी दोस्तों बनी हुई है, लेकिन ये सवाल है कि कितना और टेंस बनता हुआ नजर आएगा, कितना और आगे दोस्तों ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रीजन में बढ़ता हुआ दिखेगा। ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ये आप कह सकते हैं कि अभी प्रॉब्लम बना हुआ है, राइट।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो नो डाउट नज़र हमको किस पर रखनी है, नज़र रखनी है हमको कच्चे तेल पे, राइट। कच्चा तेल अपने आप में दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ज़रूर दोस्तों कच्चा तेल में शुरुआत में तेज़ी हुई, बाद में गिरावट देखने को मिल गई। जैसे ही देखिए अमेरिका का बयान निकल कर आया, कच्चा तेल में उबाल आ गया, बाद में दोस्तों कच्चा तेल फिर नीचे आ गया। आई थिंक कच्चा तेल जब तक दोस्तों $80 के नज़दीक हमको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल थिंग, राइट। कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, तो इसको नीचे लेके आना है वापस से $70 के। अगर ये नीचे आ जाता है तो अपने आप पे दोस्तों बाजार बहुत खुश हो जाएगा, इस बात से ही आपको क्लियरली नजर आना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।